बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं। नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा का ऐलान कर दिए है। इहानत रसूल और तौहीन रिसालत को आज़ादी इजहार राय की आड़ में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मगरब और यूरोप आज़ादी इजहार राय की आड़ में मुसलमानों के मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन नहीं कर सकता है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी के जज्बात यूरोप के अंदर बढ़ रहे हैं, जिसकी रूस क़तन हिमायत नहीं करेगा। रूस के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ना तो नफ़रत अंगेज़ जज्बात की इजाज़त है और ना ही रूस के अंदर बसने वाले मुसलमानों के मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन करने की रूस इजाज़त देगा और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाएगा। यह बयान दिया गया है रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से। गुज़श्ता रोज़ रूस के अंदर व्लादिमीर पुतिन से एक बड़ी जो सवालिया नशिस्त थी, उसके अंदर सहाफ़ियों ने इस तरह के सवालात किए हैं। उसमें से ये सवाल सबसे ज़्यादा दुनिया भर के अंदर रिपोर्ट हो रहा है, नशर हो रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मुसलमानों के यहाँ जो पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी हिमायत करके जहाँ मुसलमानों को खुश किए हैं, वहीं नाज़रीन यूरोप को तकलीफ़ हुई है कि आखिर रूस मुसलमानों के हवाले से ये बयानात क्यों दे रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा फ़्रांस में मुसलमानों की मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जितने गुस्ताखाना वाक़यात फ़्रांस के अंदर हुए हैं, तारीख़ के अंदर इतने कहीं और नहीं हुए हैं। गुस्ताखों की सरपरस्ती फ़्रांस करता है और यूरोप के फ़्रांस से जुड़े हुए इर्द गिर्द के ममालिक भी फ़्रांस से देख कर वो भी गुस्ताखाना जो साजिशें हैं, वाक़यात हैं, वो करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इस बयान से मुसलमान यकीनन खुश हो रहे हैं कि अच्छी बात है कि एक आलमी लीडर ने, एक बड़े मुल्क के सदर ने कम अज़ कम मुसलमानों के हक़ में यह बयान दिया। बदकिस्मती से सऊदी अरब की जानिब से और अरब ममालिक और दीगर मुसलमान मुल्कों की जानिब से कई ऐसे मुसलमान ममालिक हैं जो नाम से तो मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने गुस्ताखाना वाक़यात पर उस तरह से रद्द अमल नहीं दिया फ़्रांस और दीगर मुल्कों को जिस तरह से देना चाहिए था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने $19 अरब का मुआहिदा कर लिया फ़्रांस के सलीबी हुकूमत से कि वो उनसे राफेल तैयारे ख़रीदेगा। हालांकि फ़्रांस की मसनूआत का बाइकआउट करके फ़्रांस को मुसलमानों ने जो धचका लगाया था, जो झटका दिया था, उसमें मदद यही अरब ममालिक कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर ने सऊदी अरब का दौरा किया तो सऊदी अरब ने भी अरबों डॉलर का असलहा फ़्रांस से ख़रीदने की हामी भरी और माहिदे कर लिए। तो इससे ये बात मालूम होती है कि मुसलमान मुल्कों के जो हुक्मरान हैं वो कम अज़ कम रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जैसे जज्बात का इजहार भी अगर कर दें तो इससे यूरोप को काफ़ी परेशानी हो जाए और यूरोप के अंदर गुस्ताखाना वाक़यात की बंदिश हो जाए और इसकी रोकथाम के लिए यूरोपीय मालिक कम अज़ कम कुछ न कुछ इक़दाम करें। आप जानते हैं फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन को आज़ाद इजहार राय करार दिया था। इमानुएल मैक्रोन से पूछा गया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखाना खाके बनाए जा रहे हैं, क्या आप इसके बारे में क्या आपका नज़रिया है? तो उन्होंने कहा था कि आज़ादी इजहार राय है, हम इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए नाज़रीन, मुसलमानों को सोचना चाहिए कि उनके हुक्मरान किस तरह के हैं और वो किस तरह से रवैये रखते हैं। अच्छी बात है पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर नामूसे रिसालत के हवाले से सबसे बेहतरीन और शानदार रोल प्ले किया है। हमेशा दुनिया के अंदर तारीख़ ये बताती है कि जब कभी मुसलमानों पर मुश्किल वक्त आया, जब कभी इस्लाम और मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन हुई, तो पाकिस्तान के लोग और इसी तरह से बांग्लादेश और हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले मुसलमान ये सबसे पहले आवाज़ बुलंद करते हैं और एहतजाज वगैरह करते हैं। पाकिस्तान सबसे आगे रहता है। तो बहरहाल नाज़रीन, अच्छी बात है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुसलमानों के दिल तो जीते हैं। इहानत रसूल के हवाले से जो वाक़यात यूरोप के अंदर होते हैं उनकी मजम्मत की है और इन्हें अपने मुल्क के अंदर बर्दाश्त ना करने का ऐलान किया है और कहा है कि यूरोप को भी अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए। बहुत से मुफक्किरीन और बहुत से मगरबी इदारे और जो मीडिया से मुंसलिक इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल चूँकि रूस का झगड़ा चल रहा है यूरोप के साथ है, इस वजह से यूरोप पर जो सबकत है वो लेने के लिए रूस है ये मजहबी कार्ड भी इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस का झगड़ा है
यूरोप के ममालिक के साथ है और नेटो के साथ, क्योंकि यूक्रेन की सरहदों पर नेटो ने फ़ौजें मुंतकिल कर रखी हैं। यूक्रेन के अंदर असलहा रूसी जो बॉर्डर्स हैं, सरहदें हैं, उन पर मुंतकिल किया जा रहा है। अमेरिका भी नेटो के साथ मिलकर रूस को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। सफारती जंग है, एक दूसरे के सफ़ीरों को अपने मुल्क से निकाला गया, पाबंदियाँ लगाई गई। सर्द जंग, कोल्ड जंग यूरोप और अमेरिका और रूस के दरमियान जारी है। लेकिन बहरहाल मुसलमानों के हक में यह बयान काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। और दूसरी तरफ से नासिर काम, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि यही रूस है जिसने शाम के अंदर निहत्ते मुसलमानों पर बमबारी करने के लिए और निहत्ते मुसलमानों का खून बहाने के लिए बशार जैसे कातिल दरिंदे दहशतगर्द की हिमायत की है। तो रूस से मुसलमान मुल्कों को बात करना चाहिए कि वो शाम के अंदर, लीबिया के अंदर और दीगर जगहों पर मुसलमानों पर हमले बंद कर दे। मुसलमान रूस के मजालिम भूले नहीं हैं। रूस ने शाम के अंदर सैकड़ों मसाजिद को बमबारी करके शहीद किए हैं। रूस ने शाम के अंदर बमबारी करके ऐसे ऐसे केमिकल हथियारों के तजर्बात किए हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ शाम के निहत्ते मुसलमानों पर, इंसानों पर आजमाए गए हैं। तो रूस के इन मजालिम से हम आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। और रूस की जानिब से जो कुछ लीबिया के अंदर हुआ वो भी मुसलमानों के सामने है। लेकिन मुसलमानों को अपने आप को इतना ताकतवर बनाना है कि यूरोप की आंखों में आंखें डालकर वो बात कर सकें और यूरोप को ये बता सकें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम और दीगर मुक़द्दस शख्सियात मुसलमानों के यहाँ कितनी हसास हैं, और उनके बारे में बात करना या उनके बारे में कोई ऐसी तौहीन अमेज़ है कोई भी मामला करना मुसलमानों को काबिल बर्दाश्त नहीं है। बारह में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है रूस के अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात के हवाले से। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि अफ़गान तालिबान को रूस से तस्लीम करेगा और इस सिलसिले में रूस अपने इत्तेहादियों से बातचीत कर रहा है, मशावरत कर रहा है। और रूस ने अपने इत्तेहादियों के साथ मशावरत के अमल को तेज़ कर दिया है। रूस अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर अफ़गानिस्तान को तस्लीम करेगा, तालिबान को तस्लीम करेगा। नाज़रीन, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत के साथ रूस के अच्छे ताल्लुकात हैं, गहरे ताल्लुकात हैं। और इसी तरह से चाइना के भी अफ़गानिस्तान के तालिबान हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और रूस और चाइना आपस में भी दोस्त हैं और एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और यूरोप और नेटो का जो हमला है वो रूस और चाइना दोनों की जानिब है। और रूस और चाइना दोनों मिलकर अमेरिका और यूरोप का मुकाबला कर रहे हैं। तो ऐसे में नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के लिए ये एक दुरुस्त बात होगी और अफ़गान तालिबान को इससे फ़ायदा मिलेगा। अगर रशिया और चाइना आगे बढ़कर अफ़गानिस्तान को तस्लीम कर लेते हैं तो इससे फिर दीगर ममालिक भी, जो कमज़ोर ममालिक हैं या तरक्की पजीर ममालिक हैं, वो भी तालिबान को तस्लीम कर सकते हैं। रूस के जो मंदूब हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, उनका नाम ज़मीर काबलोफ है। वो कई बार तालिबान के रहनुमाओं से मुलाकातें कर चुके हैं, तालिबान के हक़ में बयान दे चुके हैं, अमेरिका और यूरोप की पाबंदियों की मुखालफत कर चुके हैं। तो ऐसे में अच्छी बात है अगर रूस अफ़गानिस्तान को तस्लीम करता है और अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाता है। और इसी तरह से चाइना भी तालिबान को तस्लीम करेगा और पाकिस्तान और दीगर ममालिक भी फिर आहिस्ता आहिस्ता तालिबान को तस्लीम कर लेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं कि रूस ने अमेरिका और नेटो को धमकी दी है कि अगर नेटो और अमेरिका ने उनकी सरहदों के करीब से हथियारों को, फ़ौजों को पीछे ना हटाया तो फिर रूस भी ख़तरनाक इक़दाम उठाने पर मजबूर हो सकता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ताज़ा तरीन मुतालबा किया है कि अगर नेटो और अमेरिका ज़मानत दें कि वो रूस पर हमला नहीं करेंगे और रूस के जो सरहदी हुदूद हैं उन पर कोई भी जारियत नहीं करेंगे तो फिर रूस अपनी फ़ौजें पीछे हटा सकता है। नाज़रीन, इस वक्त रूस, अमेरिका, रूस, नेटो और रूस और यूरोप जंग के दहाने पर खड़े हुए हैं। आप जानते हैं सोवियत यूनियन के ज़माने में रूस ने यूरोप के कई ममालिक पर कब्ज़ा कर लिया था और फिर बाद में अमेरिका और यूरोप ने मिलकर रूस के ख़िलाफ़ जंग की और रूस को सर जंग के ज़रिए से तबाह बर्बाद कर दिया। और अब एक मरतबा फिर रूस ताकतवर हो चुका है और अमेरिका और नेटो को ख़तरा है। बरतानिया और यूरोप के कई ममालिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा रूस से है, ना कि चाइना से। तो बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त रूस नेटो के साथ आमने सामने है और दोनों तरफ से फ़ौजें आमने सामने हैं और अमेरिका भी इस मैदान में है। तो ऐसे में रूस ने मुतालबा किया है कि अगर वो हमें ज़मानत दें कि हम रूस पर हमला नहीं करेंगे, उनकी सरहदों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर रूस अपनी फ़ौजें पीछे हटा सकता है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, चाइना ने भी अमेरिका को धमकी दी है कि हम जंग से डरने वाले नहीं हैं, हम अमेरिका के साथ कोई जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर अमेरिका जंग के लिए तैयार है तो फिर चाइना जंग से डरेगा नहीं, चाइना जंग करके रहेगा। उन्होंने कहा जो चाइना के
वजारत खारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि चीन का मौक़िफ़ है कि अमरीका के साथ जितने भी इख्तलाफात हैं उन्हें मुज़ाकरात के ज़रिए से हल किया जाए। अगर मुज़ाकरात अमरीका नहीं करता है और अमरीका जानबूझकर संजीदगी नहीं दिखाता है तो फिर चाइना को भी कोई फ़िक्र नहीं है और चाइना भी लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए तैयार है। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिलें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, वहाँ भी आपको अपडेट्स और वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।